सभी बच्चे को राधे राधे। आज जेटेट 1 to 5 का गणित शुरू करने वाले हैं बेटा बच्चे हमारे। गणित का पहला चैप्टर है संख्या और गणित संक्रियाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। ये चैप्टर कोई परेशानी नहीं है चैप्टर क्लियर करने में। सबसे बड़ी बात है ये चैप्टर यदि आपका क्लियर है तो इसके संबंध में जितने आने वाले चैप्टर हैं वो आपको आसानी लगेगी। तो हम क्लास शुरू करते हैं। आपके गणित का पहला चैप्टर ये है संख्या और गणित की संख्याएं। ये 1 to 5 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संख्या और गणित की संख्याएं में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है बेटा संख्या पद्धति। पहला पढ़ना है बेटे संख्या पद्धति। फिर आप पढ़ेंगे गणित संक्रियाएं। इसके बाद आएगा अंक मान। इसके बाद बच्चे विभाज्यता के नियम। इसके बाद आप पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति में क्या क्या हमको पढ़ना है। आज हम गणित का पहले भाग का परिचय कराएंगे और कल से इसका संपूर्ण रूप से पढ़ाई शुरू करेंगे। संख्या पद्धति के दो भाग हैं बच्चे लोग। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। समझेंगे आप लोग, ध्यान दो। संख्या पद्धति के दो भाग हैं। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। पहला है परिमेय, फिर है अपरिमेय। फिर परिमेय के दो भाग, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या के दो भाग में बटे हुए हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पुनः धनात्मक पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है ऋण, दूसरा भाग है यौगिक। एक भाग को ऋण का दूसरा नाम आपको पता है बच्चे लोग, अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। अभाज्य संख्या। और यौगिक का दूसरा नाम आपको भाज्य संख्या भी बोला जाएगा। इससे आप पूरे परीक्षा में एक क्वेश्चन सिर्फ संख्या पद्धति नंबर से एक या दो क्वेश्चन रहेगा, निश्चित रहेगा। तो आप पूरे डिटेल से देख लेंगे। संख्या पद्धति को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के भी दो भाग होंगे, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या के दो प्रकार है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के दो भाग है, ऋण या अभाज्य संख्या, यौगिक या अभाज्य संख्या। अब चलते हैं बेटा गणित संख्याएं। गणित संख्या में क्या क्या पढ़ना आपको, जोड़ घटा गुणा भाग। आप समझ लिए, आप बदमाश पढ़े ना, बदमाश को पढ़ना है, बदमाश, BODMAS। ये बदमाश को क्लियर पढ़ना है। जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे 6 क्लास में 7 क्लास में, जब हम लोग की क्लास होती थी तो सर हम लोग को पढ़ाते थे। लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो बदमाश को सर पढ़ाते थे। वही बदमाश को पुनः एक पुनरावृत्ति करके ढंग से पढ़ लिया करेंगे। बात करते हैं अंक मान की। अंक मान को दो भागों में बांटा गया है। अंक मान में पहला है वास्तविक मान और दूसरा है बेटा आपका स्थानीय मान। वास्तविक मान स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछता है, आप बहुत सरलता से आप सकेंगे। एक को बोलते हैं फेस वैल्यू, दूसरे को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। वास्तविक मान का दूसरा नाम है अंकित मान, या फिर इसको जातीय मान भी बोला जाता है, या फिर इसको शुद्ध मान भी बोलेंगे। वास्तविक नाम का कई नाम है। परीक्षा में कभी बोलेगा वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, फिर इसके बदले या तो बोलेगा अंकित मान ज्ञात कीजिए, या फिर आपको बोलेगा जातीय मान ज्ञात कीजिए, या फिर आपको बोलेगा शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। तो एक ही चीज बोलेगा। कभी क्या स्थानीय मान पूछता है। स्थानीय मान में तो आजकल तो दशमलव वाला, डेसिमल वाला स्थानीय मान पूछते हैं आपको। लेकिन बहुत सरलता से आप समझ जाएंगे, ज्यादा टफ है नहीं, आराम से ये क्लियर हो जाएगा आपका। जिस तरह आपको क्वेश्चन पूछ देगा ये तो आप एकदम बहुत सरल ढंग से समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, ये क्वेश्चन हम समझाते हैं। लिखिए 3459 में 4 का वास्तविक मान क्या होगा। वास्तविक मान, या फिर इसे पूछ दिया स्थानीय मान क्या होगा। ये सबसे सरल है, तो ये आसान है निकालना। 4 का वास्तविक मान बोले, अंकित मान बोले, शुद्ध मान बोले, वही अंक हो जाएगा। इसके बारे में बात किया है, ये 4 का 4 ही हो जाएगा। यदि आपके इसमें पूछा जाए स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान चेंज हो जाएगा बेटा मेरे। 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, 4 का 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितने डिजिट दिख रहा है, 2 डिजिट दिख रहा है, तो 2 शून्य दे देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये आपका वास्तविक मान हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। और इसमें डेसिमल वाला भी पूछता है, आपको डिटेल करके हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अविभाज्यता के नियम, कोई भी संख्या 2 से कैसे भाग लगेगी, कोई भी संख्या 3 से कैसे भाग लगेगी, कोई भी संख्या 4 से कैसे भाग लगेगी, 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से। ये पिछला साल 2016 में 11 से पूछा गया था। 11 से विभाज्यता की क्या नियम है, निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से भाग लग जाती है। तो पूरे आपको ट्रिक से बताया जाएगा।
बस ऑप्शन देखेंगे आपको ट्रिक से आराम से पता चलता है। ये पूरे मैथ ट्रिक से पढ़ाएंगे आपको, पूरे मैथ ट्रिक, कोई दुविधा नहीं, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए मैथ, आराम से समझ जाएंगे। दो से निम्नलिखित में कौन सा भाग लग रहा है, 3 से कौन सा भाग लगता है, 4 से, 5 से, 6 से, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 से, कभी कभी 12 से पूछ देता है, कभी कभी 16 का पूछ देता है, तो उसमें भी ट्रिक है, ट्रिक से हम बताएंगे कैसे सरलता से आप समझेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं संख्या और गणित संख्याएं का एक नेक्स्ट है लॉस और मौसम। देखिए लॉस और मौसम का बहुत बच्चा अर्थ ही नहीं जानता है, सबसे बड़ा गणित तो बात की बात जान लीजिए, पहले लॉस और मौसम अर्थ जान लीजिए, सही अर्थ क्या होता है लॉस और मौसम का। लॉसों का अर्थ होता है बेटा लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लॉस में अपवर्त की बात हो रही है, अपवर्त, लॉस में किसकी बात हो रही है, अपवर्त की बात हो रही है। अपवर्त को गुणज भी बोलते हैं, गुणज को या फिर आप पहाड़ा बोल दीजिए, बहुत सरल बात रहेगा। बात समझिए, लॉसों का हिंदी अर्थ को बढ़िया देंगे, लघुत्तम समापवर्त, अपवर्त लगेगा लॉसों में। अब मौसों में, मौसों का अर्थ लगेगा महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। यहां ध्यान देंगे, लॉसों का अर्थ है लघुत्तम समापवर्त और मौसों का अर्थ है महत्तम समापवर्त। देख लीजिएगा, मौसम में अपवर्तक लगा है, अपवर्तक, यहां अपवर्त लगा है, अपवर्त, यहां पे लगा है अपवर्तक। ध्यान देंगे, दोनों में बहुत अंतर है। अपवर्त का अर्थ हो जाता है पहाड़ा, या फिर उसको गुणज बोल देंगे, अपवर्तक का हो जाता है गुणनखंड। तो इसमें बात हम डिटेल करेंगे और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। यदि आप इसको क्लियर हो गए और उम्मीद रखते हैं इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जेटेड परीक्षा 2026 में, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आपको इसका क्लास कल से शुरू करेंगे। सही बच्चों का मन भी था कि सर ये शुरू, ये पहला चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, पहला चैप्टर आपको आराम से सिखाया जाएगा। आज का क्लास इतना ही, अब नेक्स्ट हम इसको डिटेल से कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। सबको जय हिंद।